हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया। तो यह एसपीडी के 600 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें बाकी क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। और डेली करेंट अफेयर के वीडियो सुबह 5 बजे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोग उसे भी देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो इस जयंती को 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल को। वही बात करें 15 अप्रैल की, तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया है। और वही 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुशील चंद्रा। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को बनाया गया है। बात हो रही है चुनाव आयोग की, जिसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और हाल ही में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को। तो कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को लॉन्च किया गया था। बात हो रही है भारतीय नौसेना की, जिसके प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूनम गुप्ता। तो हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता बनी है। बात हो रही है यहाँ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और यह एक पॉलिसी थिंक टैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरा टंडन। हाल ही में नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुई है। वही बात करें मनीषा कपूर की, जो हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। और नीतू सिंह को 2020 का चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए वाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नोमैडलैंड को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को। यह बात हो रही है बाफ्टा की, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसमें बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडोरमैंड को। बेस्ट एक्टर बने हैं एंथनी हॉपकिंस, जो कि द फादर के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं क्लो झाओ, जो नोमैडलैंड के निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनू सूद। पंजाब राज्य में कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नौरा अल मतरूसी, जो वहाँ की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। बात हो रही है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और वहाँ की करेंसी है दिरहम। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाया जाता है 10 अप्रैल को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 अप्रैल को। वहीं 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जबकि 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को
1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 लाख। आरबीआई ने बैलेंस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट से प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी म्यांमार। ताउते का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी कि AAI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संजीव कुमार। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष संजीव कुमार बनाए गए हैं। यहाँ बात हो रही AAI, जिसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का 88 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी जिनका 88 वर्षों की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। बात हो रही है यहाँ भारत की क्रिकेट की, जिसको BCCI के द्वारा रेगुलेट कराया जाता है। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और इसके सेक्रेटरी है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने भारत को पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है। बात हो रही है अमेरिका की, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और करेंसी है डॉलर। वहीं अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा है और भारत का इस लिस्ट में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चिंतन वैष्णव। अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का एक प्रमुख पहल है और इसी के निदेशक बने हैं और इसी के मिशन निदेशक बने हैं चिंतन वैष्णव। यहाँ बात आई है नीति आयोग की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जो कि योजना आयोग का नया नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। इसके CEO हैं अमिताभ कांत और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोसोवो की नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वोजोसा उस्मानी। कोसोवो के नए राष्ट्रपति वोजोसा उस्मानी बने हैं। बात आई है कोसोवो की, यह बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक विवादास्पद देश है। राजधानी है प्रिस्टीना और करेंसी है यूरो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अल्बिन कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस रमन। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD एस रमन को बनाया गया है। बात आई है सिडबी की यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में और इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल को। वही बात करें 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस और समता दिवस मनाया जाता है, जबकि 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शकूर राथेर। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, जिसको शकूर राथेर ने लिखा है। वहीं बात करें मेघना मार्कल की, तो इन्होंने द बेंच नाम से एक पुस्तक लिखी है। कल्कि कोचलिन की पुस्तक है एलिफेंट इन द वॉम्ब। वहीं अनुपम खेर की बात करें, योर बेस्ट डे इज़ टुडे नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर
आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय सेठ। अजय सेठ जो 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं, जो हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग के लिए नए सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तरुण बजाज को। नए राजस्व सचिव हाल ही में तरुण बजाज बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शबीर खंडवाला। BCCI के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख शबीर खंडवाला बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमन चक्रवर्ती को। इस पुरस्कार से सुमन चक्रवर्ती सम्मानित हुई है। बात आई है पुरस्कारों की, तो हाल ही में राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से साइरस पुणेवाला को सम्मानित किया गया है। वहीं 2021 के फुकुवा ग्रैंड पुरस्कार से पल्लागुमी साईनाथ सम्मानित हुए हैं, जबकि विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार आनंद राधाकृष्णन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NV रमन। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश MD NV रमन बने हैं। बात आई है यहाँ मुख्य न्यायाधीश की, जिनका कार्यकाल 65 वर्षों की आयु तक होता है। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा या असमर्थता सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कनिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना था। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। दाहला बांध अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य है जो दक्षिण एशिया में स्थित है और जिस पर हाल ही में तालिबान ने कब्जा किया है, और इसे अब तालिबान के द्वारा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम देने की घोषणा की गई है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। भारत तथा यूनाइटेड किंगडम ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। बात हो रही यूनाइटेड किंगडम की, जिसकी राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। हाल ही में यहाँ पे राइट टू रिपेयर कानून को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 अप्रैल को। वही बात करें 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जबकि 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शशिकला जावलकर एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदिल जैनुल भाई। क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि आइसलैंड और जापान के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ था। यह बात हो रही है जापान की, तो जापान का जापानी नाम निहोन या निपॉन है।
यहाँ की साक्षरता दर 100% है और यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती है। जापान की राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा और करेंसी है येन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्लिका श्रीनिवासन। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की नई अध्यक्ष मल्लिका श्रीनिवासन बनी है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुखमित एस भाटिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक मुखमित एस भाटिया बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम को लागू किया गया है। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, जिसकी राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों को शामिल किया गया है, जिसके साथ ही वहां जिलों की संख्या 32 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 140वां। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, जबकि दूसरे स्थान पर फिनलैंड है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। यह सौर संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र है। बात हो रही है तेलंगाना की, तो राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तिमलाई सौंदरराजन। यहाँ हाल ही में दलित बंधु योजना शुरू की गई है, साथ ही कृषि ऋण माफी पहल की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बात हो रही ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और वहाँ की करेंसी है डॉलर। वहीं आईसीसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को रेगुलेट किया जाता है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय है दुबई में और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी कि जी-सैप को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीआई। आरबीआई ने हाल ही में जी-सैप यानी कि प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम को शुरू किया है। यहाँ बात करें जी-सैप की, जिसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आरबीआई तिमाही यानी कि वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। प्रतिभूतियाँ यानी कि सिक्योरिटीज, जो कि एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है जो ऋण लेने के बदले इसे दिया जाता है। तो यहाँ बात हो रही है आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो यह था आज के इस वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।